हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आ, खातों के नियम क्या-क्या है और कैसे हम इसका डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकालना रहता है। जब भी हम किसी व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी से सामान खरीदी बिक्री या फिर कोई खर्च और या फिर कोई पैसा का लेन देन करना रहता है, तो खातों को बनाने के लिए कुछ नियम रहते हैं, कुछ रूल्स रहते हैं जिसको आपको समझना रहेगा। उसी के अनुसार से कोई भी लेन देन जो होता है उसका दो पक्ष निकलते हैं, जिसको हम लोग एक डेबिट पक्ष बोलते हैं, क्रेडिट पक्ष बोलते हैं। तो वो बनता कैसे है, हम जानेंगे कैसे कि कौन सा पक्ष क्रेडिट होता है, कौन सा पक्ष डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, ऐसे करके। तो उनके लिए यहाँ पर कुछ हमने नियम लिख कर रख चुके हैं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का, जिसको हम समझेंगे और इसका कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसके अनुसार से हम कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से आसानी से बना सकते हैं, जिसका हम टेली में बाद में उसका एंट्री करना रहता है। सबसे पहले आज हम देखेंगे व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट का। हम लोग पिछले वीडियो में पर्सनल अकाउंट का पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं कि उसका क्या होता है, कैसे होता है, हम किस किस अकॉर्डिंग में हम लोग पर्सनल अकाउंट में कौन से पक्ष को रखते हैं और कौन से संस्था, कोई व्यक्ति या फिर पैसे का लेन देन वाले को रखना रहता है करके। हम इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, हम इस वीडियो में, कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष कैसे निकालना रहता है। जब भी कोई भी लेन देन होता है तो दो पक्ष निकलता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट पक्ष। तो हमें किसे क्रेडिट रखना है, किसे डेबिट रखना है, तो उसके कुछ नियम आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या करना रहता है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का आज वीडियो देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट में होता क्या चीज है। पर्सनल अकाउंट का नियम या फिर रूल्स सा होता है, पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट। डेबिट द रिसीव एंड क्रेडिट टू गिवन करके। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं तो उसमें पैसे को जो पाने वाला होता है उसको डेबिट करना रहता है, और जो देने वाला रहता है उस पैसे को उसको क्रेडिट करना रहता है। इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, हम समझते हैं कि कैसा होता है करके। इसको आप कॉपी में लिख कर रख सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या रहता है, पाने वालों को डेबिट करो और तथा देने वालों को क्रेडिट। ध्यान रखना दोस्तों इसको। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकालने के लिए कुछ प्रैक्टिकली बनाकर रख चुके हैं। इसी में हम समझेंगे कि कैसे डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष को निकालना रहता है। रूल क्या बोलते हैं पर्सनल अकाउंट का, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पर हम पैसे का मेन उद्देश्य रहता है, पैसे को लेने और देने वाला चीज हम देखना रहता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे मिल रहा है, यहाँ पर लिखा है, राम ने 5 लाख रुपए का व्यापार प्रारंभ किया। जब भी कोई व्यक्ति अपना बिजनेस चालू करता है, तो जब भी बिजनेस चालू कर तो इस उद्देश्य से चालू करती है कि उसको पैसा प्राप्त हो, पैसा मिले। इसलिए जो भी पैसा मिलेगा तो उसको किसको मिलेगा, यहाँ पर राम को मिलेगा। और क्या चीज मिलेगा, कैश मिलेगा। तो यहाँ पर पाने वाला राम रहेगा, लेकिन उसको मिलेगा क्या चीज, पैसा मिलेगा। इसलिए हम पाने वाले पक्ष में हम क्या रखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, ये लिखने का तरीका रहेगा आपका। और राम ने अपना क्या चीज उसमें लगाया है, क्या दिया है। तो पाने वाला तो राम हो गया, कैश पा रहा है। अब देने वाला ही राम है, लेकिन अपना क्या चीज लगा रहा है उसमें, संपत्ति लगा रहा है या फिर अपना पूंजी लगा रहा है, जिसको हम लोग कैपिटल करके बोलते हैं। टू कैपिटल अकाउंट सीआर बनता है। ये नियम के अनुसार से आपको इस डेबिट और क्रेडिट पक्ष को रखना रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई बिजनेस प्रारंभ करता है तो उसका हमेशा डेबिट और क्रेडिट पक्ष जो रहता है दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही रखना रहता है। इसके छोड़े और कुछ भी नहीं रखना है। इसमें हमें नाम को ध्यान नहीं देना, अपना ध्यान देना है व्यवहार प्रारंभ वाले को, बिजनेस चालू करने वाले को। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष जो बनता है हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। सेकेंड नंबर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई बैंक है और हमने पर्सनल अकाउंट में एक बार पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि पर्सनल अकाउंट कौन कौन से क्वेश्चन आता है। कोई भी पैसे का लेन देन होगा तभी हम पर्सनल अकाउंट में रहते हैं, चाहे किसी व्यक्ति से हो, चाहे कोई बैंक संस्था उस्था से हम जमा करें फिर पैसा निकालें, उससे समझ में, या फिर कोई कंपनी जिसको पैसा दे रहे हैं फिर पैसा निकाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन, ये सारे क्वेश्चन में हम पर्सनल अकाउंट करके रखते हैं। आप पिछले वीडियो को देखोगे तो क्लियर इसमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है आप इसमें ध्यान रखना, कोई बैंक कोई व्यक्ति से ही लेन देन का बात होगा पैसे का, तो ये पूरा सारे क्वेश्चन जो है पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए अपना रूल देखेंगे, फिर उसके अनुसार से डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि एसबीआई बैंक में 10,000 रुपये हम जमा किए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। हम नॉर्मली अपने पर्सनली लाइफ में भी यूज करते हैं सारी चीजें, बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं तो उसको टेली में जब मैनेज करना रहता है तो उसका डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकालना रहता है, दो पक्ष। तो यहाँ पर जब एसबीआई बैंक में जमा करने जाएंगे 10,000 रुपये, तो इसका डेबिट और क्रेडिट पक्ष कैसे निकलेगा। तो देखो पर्सनल अकाउंट का अभी रूल क्या बोलता है, पाने वाले को
डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट। तो पाने वाला, पैसे का मेन ध्यान देना है दोस्तों कि पैसे को पाने वाला कौन है और पैसे को देने वाला कौन है। जैसे मैं SBI बैंक में ऐसे जाऊंगा जमा करने के लिए, तो इस पैसे को पाने वाला निकालना है पहले, सबसे पहले डेबिट पक्ष को पाने वाला निकालना है, ठीक है। तो इस पैसे को पाने वाला कौन है, बैंक ही रहेगा, क्योंकि हम बैंक में जमा करने के लिए जा रहे हैं। तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इस तरीके से हम लिखेंगे 10,2। पाने वाला एक पक्ष निकल गया, अब देने वाला निकालना है। देने वाला जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रूल के अनुसार, पाने वाला डेबिट करो, तो पाने वाला हमने निकाल लिया। अब निकालना है देने वाले को, तो देने वाले को क्रेडिट करना है। देने वाले को क्रेडिट कैसे करेंगे, जैसे इस पैसे को देने वाला कौन है, देने वाले एक ध्यान रखना दोस्तों, एक पक्ष को अपने आप को समझने कि हम अपने आप दे रहे हैं अपने से उसको, लेकिन हमारा नाम मेंशन नहीं करना है इसमें, लेकिन एक पक्ष अपने को ही समझ रहा है कि हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो पैसा दे रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट शेयर करके। तो पाने वाला कौन है, डेबिट पक्ष में SBI बैंक है। देने वाला कौन है, कैश है, जो हम उसको दे रहे हैं बैंक को, जो आ जाएगा आपका क्रेडिट पक्ष में। तो ये पाने वाला हो गया SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन हमें, और उसको क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कैश अकाउंट शेयर करके। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं SBI बैंक में जमा तो कर लिया, अब उसमें निकालने वाला क्वेश्चन देखते हैं। SBI बैंक से 2,000 रुपये निकाले, जब हम निकालेंगे तो इस पैसे को पाने वाला पहले निकालना है। तो इस पैसे को पाने वाला कौन है, मैं निकालने के लिए जाऊंगा कोई भी बैंक में तो मैं ही रहूंगा पाने वाला, और मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट रखेंगे, क्योंकि हम पाने वाले हैं। देने वाला कौन है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल वही है, पाने वाला और देने वाला। देने वाला कौन है, उस पैसे को SBI बैंक है, तो SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपये। तो इस टाइप का हम इस क्वेश्चन को बनाना रहता है। पाने वाला और देने वाला ध्यान देना, पैसे को, जो पैसा है उसको पाने वाला कौन है, उस पैसे को देने वाला कौन है। और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, चौथा नंबर। जैसे एक व्यक्ति है, हम लोग पर्सनल अकाउंट का ध्यान रखना, किसी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई SBI बैंक वगैरह या फिर कोई भी नॉर्मली कंपनी वंपनी से पैसा का लेन देन हो रहा है, तब हम पर्सनल अकाउंट रखेंगे। जैसे राहुल है, राहुल को हम 10,000 रुपये दिए, सिंपल ऐसे राहुल को हम 10,000 रुपये दे दिए, और इसमें ये पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है, क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं जिसको हम पर्सनली पैसा दे रहे हैं। तो इस पैसे का, अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो इस पैसे को पाने वाला कौन होंगे, जब देने के लिए जाएंगे तो राहुल ही होगा, तो राहुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इस पैसे को देने वाला कौन है, हम है, और हम क्या दे रहे हैं उसको, पैसे, इसलिए यहाँ पर टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये पाने वाला पक्ष हो गया और ये आपका देने वाला पक्ष हो गया। यहाँ पर आएंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर राहुल से 5,000 रुपये प्राप्त हुए, पहले हम देने वाला काम किए, अब राहुल हमें वापस करेगा, 5,000 रुपये बस दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी पर्सनल अकाउंट के अंडर आया, क्योंकि एक व्यक्ति है जिससे पैसा मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पैसे को पाने वाला कौन है। तो जैसे राहुल से मेरे को प्राप्त होगा, तो पाने वाला मैं रहूंगा, मेरे को क्या मिलेगा, पैसा ही मिलेगा। तो पैसे कैश अकाउंट टू डेबिट हो जाएगा। अब टू राहुल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि राहुल क्या है, देने वाला हो रहा है, अभी हम प्राप्त कर रहे हैं, तो पाने वाला हम है और देने वाला कौन है, उस पैसे को राहुल है, तो राहुल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे एक कंपनी है, हम इस कंपनी में एक बालाजी राइस मिल करके कंपनी, जिसको 10,000 रुपये देना है। तो मैंने अभी और बताया हूँ दोस्तों कि पर्सनल अकाउंट में जो रहता है, कोई कंपनी हो, कोई व्यक्ति हो, तो पैसा देने और फिर पैसा लेने, सिर्फ पैसे का लेन देन वगैरह में हम लोग पर्सनल अकाउंट रखेंगे ना। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, एक बालाजी राइस मिल है जिसको 10,000 रुपये हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर बालाजी राइस मिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये सब पाने वाला ढूंढना है। पहले तो हम ये देख लेंगे पाने वाला कौन इस पैसे को, तो देने वाला काम हम कर रहे हैं, तो पाने वाला कौन रहेगा, बालाजी राइस मिल रहेगा। तो बालाजी राइस मिल डेबिट टू, देने वाला हम, और हम इसको क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट टू क्रेडिट। तो इस टाइप का हमें पर्सनल अकाउंट को समझना रहता है। इसी के अकॉर्डिंग हम जो भी क्वेश्चन रहता है उसका डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकालना रहता है। इसी डेबिट क्रेडिट पक्ष का हम लेजर बनाना पड़ता है, लेजर आगे देखने को मिलेगा। अभी हम लोग ये अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकाल लेते हैं। अच्छे से उसको समझ जाना दोस्तों, एक बार और वीडियो को देख लेना, अगर समझ नहीं आएगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसी के अनुसार से टेलिंग फिर बाद में एंट्री करना रहता है। धन्यवाद दोस्तों।